Welcome to Rizvi's e-learning channel. Law. So before discussing the Kelvin's law, we have to discuss the economics of power system. Why we studied the economics of power system? Because the main objective of power system is basically the cost effectiveness of transmission. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, देन नॉट ओनली ट्रांसमिशन इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उस ट्रांसमिशन में हमारा कितनी कैपिटल कॉस्ट आ रही है, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसिडरेशन. सो केल्विन्स लॉ, तो बेसिकली केल्विन्स ने एक लॉ दिया है फ्रॉम विच वी कैन इजली स्टडीड कि क्या हम ऐसा करें कि हमारा ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो. सो बेसिकली टू प्रिंसिपल्स आर देयर. फर्स्ट वन is by using the high voltage and second is the conductor size. ठीक है, मतलब अगर हम वोल्टेज को का कंसिडरेशन लेकर चलेंगे कि हाई वोल्टेज लें, कितनी रेंज लें, साथ ही साथ कंडक्टर की साइज हमें पता है कि उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, बट एग्जैक्टली हमारी ऑप्टिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए. ठीक है, हम कंडक्टर की साइज कितना रखें जिससे कि हमारी कैपिटल कॉस्ट क्या हो, कम से कम आए, एनुअल कैपिटल कॉस्ट कम से कम आए. तो एक स्टेटमेंट दिया है केल्विन्स लॉ ने कि हम किस साइज को, कंडक्टर की किस साइज को हम इकोनॉमिकल कंसिडरेशन देंगे. ठीक है, कि हमारा कंडक्टर की साइज इकोनॉमिकल है, ये चीज हम कैसे कह पाएंगे. इसके लिए केल्विन्स ने एक लॉ दिया है. तो केल्विन्स लॉ, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम. ठीक है, तो आपके टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए. अब हम कैसे ये जज करेंगे कि ये मिनिमम कॉस्ट है. तो देखिए, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन सपोर्टिव्स, लाइक आप कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं, सपोर्ट्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर आपके जो ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, आप उसमें इरेक्शन कर रहे हो, तो इन सभी चीजों पर कितनी कैपिटल कॉस्ट है और उस कैपिटल कॉस्ट का कितना इंटरेस्ट है, कितना डिप्रिसिएशन है, इन सब का अगर हम एस्टिमेट देखें तो इन सब से हमको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि विच साइज ऑफ कंडक्टर इज सूटेड फॉर द बेस्ट ट्रांसमिशन और द कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसमिशन. ठीक है, तो ओवरहेड लाइन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. द फर्स्ट वन इज ओवरहेड एंड सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड. तो ओवरहेड की अगर हम बात करें तो फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर कीप्स मैटर, कॉस्ट ऑफ सपोर्ट्स कीप्स मैटर. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर्स एंड द इरेक्शन. ठीक, अब अगर हम एनुअल चार्जेस देखें कि इन सब पर जो हमारे एनुअल चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमारे इरेक्शन से लेकर के हमारे सपोर्ट्स, हमारे इंसुलेटर, कंडक्टर्स पर कितने चार्जेस आपके लग रहे हैं, उन सभी की अगर हम एनुअल चार्ज पूरा देखें तो P1 प्लस P2A लिखा है यहाँ पर हमने. तो P1 एंड P2 बेसिकली आपके कांस्टेंट कंसीडर किया है, बताऊंगी कि क्या है ये कांस्टेंट. एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो जो इंसुलेटर की कॉस्ट है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जो आपके कंडक्टर की कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के. ठीक है, जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा, जितना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतना ज्यादा उसकी कैपिटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. दैट्स वाई हमने P1, ये जो P1 कांस्टेंट है फॉर आपका इंसुलेटर हो गया, एंड P2A, तो P2A आपका क्या हो गया, कंडक्टर के लिए. ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर के चार्ज को क्या मान रहे हैं, हम क्या ऐसे कह सकते हैं ना कि जो कंडक्टर के चार्जेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और हम P2 एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं. तो इस तरह से अगर हम टोटल एनुअल चार्जेस की बात करेंगे दैट इज P1 प्लस P2A, एंड इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया. सेकेंड थिंग जिस पे डिपेंडेंसी है दैट इज एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड. एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, बिकॉज आपकी ट्रांसमिशन लाइन में थ्रू आउट द ईयर कंडक्टर से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है. तो करंट के फ्लो होने की वजह से आपका कुछ लॉसेस की अक्रेंस तो होगी ना. तो लॉसेस आपके कौन से होते हैं, बेसिकली I स्क्वायर R. और अगर R की बात करें,
तो अगर हम आई स्क्वायर आर की बात करें तो ये भी एक तरह का आपका पावर है, लॉस भी क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो पावर है वो आपकी किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपका क्या बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके वेस्ट भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, तो अगर हमको पावर की बात करें कि हमको पावर कम चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि P3/A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने क्या कर दिया, उसकी डिपेंडेंसी को शो कर दिया। तो यहाँ पर जो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड है, तो एनर्जी वेस्टेड आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे आपके कंडक्टर की साइज, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो आपका जो एनर्जी वेस्टेड है, वेस्ट हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इज इक्वल टू P3/A, जहां P3 आपका एक कांस्टेंट हो गया और A क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। इनके बीच रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये जो दो आपको मिलकर आए हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल एनुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल एनुअल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो गई, P1 प्लस P2A प्लस P3/A, जहां पर P1, P2, P3 आपके तीनों कांस्टेंट है और A आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। एक जगह पर प्रोपोर्शनल है, एक जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके किसके आपके रेफरेंस से है, कंडक्टर की साइज, ठीक है। तो अगर आपके कंडक्टर की साइज की बात करें तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो कंडक्टर की साइज भी बढ़ेगी, दैट्स वाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और अगर एनर्जी वेस्टेड की बात करें तो अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी वेस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जब हमको एनुअल पूरी कॉस्ट मिल गई, टोटल एनुअल कॉस्ट मिल गई, तो अब हम बात करेंगे कि वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी जिस पर आपकी जो है आपको बेस्ट कंडक्टर साइज मिलेगी, इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज मिलेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको।